जितने भी लोगों के जो देवी-देवता हैं, या तो उनके पूर्वजों को मार करके उन्हीं से पुजवाया है, या उनका शोषण करके उनकी जो वो होता है ना दुःख, उसको मिटा करके ये दिया कि आप पूजा करिए, खुशी मनाइए। ये खुश वाला काम हो गया। ये इन्होंने किया है अभी तक। करण राणा जी, इसमें मैं तो आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो आपने 64 योगिनियों की बात की है, दरअसल वो बौद्ध भिक्षुनियों की बात हो रही है वहाँ पे। वो बौद्ध भिक्षुनी तारा देवी डाकिनी की जो परंपरा थी, वो लोग थीं। इनके बहुत सारे महाविहार भी मिल चुके हैं। ब्राह्मणों ने पहले तो ये दावा ठोक दिया कि ये जितनी भी हैं, ये हमारी कोई-कोई देवियाँ हैं, उसका दावा ठोका अच्छा। था। लेकिन जब हुँ, उस हुँ। पर रिसर्च की गई, तो पता चला कि ये तो जो भारत के जो बौद्ध भिक्षुनियाँ जो होती थीं, उनकी ये प्रतिमाएँ हैं, उनकी चीज़ें हैं। तो इस पर उपेंद्र सिंह ने इतिहास की जो बुक लिखी है, उस पर इसको उन्होंने मेंशन किया है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है, वो अपनी देवियों की बात करता है, पर वो उनके चीज़ों से ना नाम मैच करता है, ना किसी चीज़ से मैच करता है। तो वो बौद्ध मार्ग की वो भिक्षुनी थी। वैश्या इसलिए इन लोगों ने कहा क्योंकि ये लोगों ने कुटिला और चंडालिन इस तरह के जो शब्द हैं, ये भी बौद्ध भिक्षुनियों के लिए इस्तेमाल किए। जब इन्होंने कब्ज़ाना स्टार्ट किया था ना, जो महाविहार स्टार्ट किया कब्ज़ा करना, तो जी सर। महाविहार के अलावे जो महिला जो भिक्षुनी होती थी, उनके भी आवास गृह थे ना, वो भी तो उनकी भी तो चीज़ें सारी मिटा दी गई। जी सर। तो वो सर मुड़ा के रहती थी, बाल मुड़ा के रहती थी। तो इन लोगों ने क्या किया ना कि बाल मुड़ाने को बहुत गंदे नज़रों से देखना शुरू किया। अगर कोई बाल मुड़ाए रहता है या आप देखेंगे गाँवों में आज भी जिसके बाल कम होते हैं या बाल मुड़ा लेता है, तो उसको बड़े लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। उसको कहेंगे जी अच्छा सर। तुम्हारा बाल ये हो गए, वो हो गए। ये ब्राह्मणों का दिया हुआ तंत्र है। क्योंकि भारत में बाल मुड़ाना बड़ी अच्छी प्रथा थी। बौद्ध भिक्षुओं ने शुरू की थी। अब पूरा भारत बुद्धमय था। पूरा एशिया के लोग बाल मुड़ाना तो बड़ी अच्छे गर्व की बात समझते थे। तो इन्होंने जी आप सर। देखिए कि बाल बढ़ाने को खूब बढ़ावा दिया और उसकी खूब तारीफ़ करते हैं। और फिर तरह-तरह के जो शब्द लेकर आए हैं कि इस तरह से चीज़ें करके उसी तरह से उन्होंने जो बौद्ध भिक्षुनी होती थी, उनको भी जब बौद्धों को मारा खत्म किया, तो बौद्ध भिक्षुनियों की भी चीज़ों पर इन्होंने कब्ज़ा किया। या तो उनको अच्छा। अपनी दासी बनाने का प्रयास किया या फिर उनको नाचने-गाने वाला इस तरह की व्यवस्था कराई। तो जो स्वाभिमानी रही थी वो मर गईं या खत्म हो गईं या चली गईं और जी। बाकी को लोगों को इन्होंने देवदासी प्रथा शुरू कर दी। तो हुँ। देवदासी का मतलब ही यही होता है, इनके मंदिरों में नाचना-गाना और इस तरह की करना। फिर इन्होंने इंद्र को बताना शुरू कर दिया कि देवता जी जो सर। हैं, देवताओं का राजा भी तो अपने दरबार में नचवाता था, तो हम कौन-सा बुरा कर रहे हैं, ये तो हमारे देवता नचवाते थे। तो ये हुँ, हुँ। ब्राह्मणी तंत्र आने के बाद में हुआ है। वो जो इसको वेश्या की तरफ प्रचारित कर रहे हैं, दरअसल इन्होंने पहले 2 तरह के खेल खेले। पहला काम था बदनाम करना। जैसे छोटे हुँ। पौध स्तूपों को इन्होंने पहले लिंग कह के बदनाम किया, बाद में उसको शिवलिंग बना के अपने में शामिल किया। उसी तरह से जो बौद्ध भिक्षुणी होती थीं, जिनके अलग आवास होते थे जैसे पुरुष जो भिक्षु होते थे उनसे, तो उनको पहले हुँ। इन्होंने बदनाम किया कि वेश्याएँ हैं और फिर वेश्याएँ कह-कह के धीरे से अपने धर्म में भी शामिल कर लिया, जो नाचने-गाने वाली की परंपरा, देवदासी की परंपरा इस तरह से ये तो देव की दासी है। इस तरह से है, जी सर। तो जी। उसको आप जी गलत सर। मत समझें। अच्छा। जी सर, जैसे अभी तो आपने बताया ना कि जो वो त्योहार मनाती थी, जो अभी सिंह की किताब में है, कि वो नाच गा हुँ, के अपना हुँ। त्योहार मनाते थे। अच्छा, हुँ, थोड़ा-सा हुँ। 3 पॉइंट और है, छोटे-छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। बोलिए, बोलिए, बोलिए। सर, एक तो मैं जैसे ये इतिहास पढ़ रहा था इनका, हड़प्पा संस्कृति का जो इतिहास पढ़ रहा था, हुँ, तो हुँ। उसमें मैंने देखा कि जो वो छोटे-छोटे जो मनके टाइप के हैं ना, तो मैंने पढ़ा है कि हुँ, हुँ। शतरंज जो है, शतरंज का खेल हड़प्पा संस्कृति के इतिहास में था। और जो जो जिनको ये ये ब्राह्मणवाद, जिनको ये शिवलिंग बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जो छोटे-छोटे मनके हैं, सर वो एक्चुअल में शतरंज की गोटियाँ हैं। हुँ, हुँ। उनको मैंने देखा, उनका बहुत डीपली देखा, वो शतरंज की गोटियाँ हैं, और आज के समय में भी वो कुछ ना कुछ जैसे वज़ीर वग़ैरह वैसे बनाए जाते हैं। हाथी, हुँ, हुँ। वज़ीर ये। हुँ, हुँ, हुँ। और सर 2 पॉइंट और हैं। मैं फिर कभी बात कर लूँगा दूसरे पॉइंट पे। एक छोटा-सा पॉइंट है। सर, वो देखा होगा आपने देवकीनंदन ठाकुर जी का, मैंने अभी मेंशन भी किया चैट में। वो हुँ, हुँ। गया के गौतम बुद्ध के मंदिर में जाकर के उन्होंने अपना वो लाइव पे आके बताया है कि मैं 7 दिन रहूँगा यहाँ पे, और मैं हुँ, वो हुँ। करूँगा, क्या कहते हैं, जो सत्यनारायण का भागवत करूँगा 7 दिन यहाँ पे, और तुम्हारे पुत्रों का तर्पण करूँगा। मैं ये हुँ। पूछना चाह रहा हूँ, और ये जो और किसी से तो उम्मीद नहीं है, बाकी एससी, ओबीसी से ये है कि क्या कोई मुस्लिम अगर किसी मंदिर में जाके नमाज़ पढ़ ले, तो उसका क्या हाल होता? हुँ, हुँ। और ये हमारे बुद्ध गया के मंदिर में, बुद्ध के मंदिर में जाके जाके भागवत कर रहे हैं, मतलब कि स्टार्टिंग कर ली है उस जगह की,
शुद्धिकरण करने का। उन्हीं का शुद्धिकरण हो जाएगा ना वहाँ पे। उनका ही शुद्धिकरण हो जाएगा। वो एक्चुअल में अब वो समय नहीं रहा ना, ये दादागिरी वाला अब अच्छा, समय तो रहा नहीं है। जी सर। अब जो है अब चीज़ें बदल गई हैं ना, बहुत बदल गई हैं। अब इन जी, लोगों पे अब फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। देखिए बुद्धिस्ट लोग हैं, उन लोगों पर ज़्यादा ये सब दंगे-फ़साद में रहते नहीं हैं। वो बहुत ही एक ऐसी कौम है बौद्ध मार्ग, जो आप उनके धर्म विहार, उनके धर्म ग्रंथ, उनके त्रिपिटक आप जला दीजिए, खराब डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो उन जी लोगों पे सर। फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग दंगे-फ़साद में नहीं आते क्योंकि वो एक मानव मात्र का ख़्याल रखते हैं। जब सर बुद्ध की मूर्तियाँ मानवलिकता तोड़ी कहते हैं। गई जी सर। हाँ, देखिए जब रोहिंग्या वाली घटना हुई थी म्यांमार में, तो सारे देश जो हैं कूद पड़े बौद्धों के खिलाफ में। हाँ लेकिन जी सर। जब बामियान की मूर्तियाँ तोड़ी गई, तो कितने बुद्धिस्ट देश जो हैं, उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे या ये कर रहा है। सर कोई तो नहीं ये बोलता। बहुत हाँ, नहीं बोले क्योंकि ये बहुत सहनशील और मानवीय लोग हैं। ये लोग को जी सर। दंगा-फ़साद नहीं करना ना, मानव मात्र के लिए जीना है। वो जानते हैं कि इंसान नहीं बनाया, इंसान ही तोड़ रहा है। जी तो सर। इसीलिए मैं कहता हूँ बार-बार कि आप उसी चीज़ को अपनाओ, उसी चीज़ को समझो जो मानव मात्र की बात करता हो। ये जो हाँ सर। नफ़रती होते हैं ना, जो नफ़रत पैदा करते हैं, जो चीज़ों को, शब्दों को सुनकर जिनके बोल बिगड़ जाते हैं, जिनके चेहरे से पसीने उतरने लगते हैं, जिनकी हवा खराब हो जाती है थोड़ी-सी चीज़ों से, वो लोग वो जिस धर्म का पालन कर रहे हैं, वो धर्म ही गलत है। उनको सिखा ही नहीं पाता ना कुछ, कुछ भी नहीं सिखा पाता। तो सर। इसीलिए ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है करण राणा जी, ओके। ओके, थैंक यू सर।